सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज़ हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज़ हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, बिहार में इस वक्त सदन चल रहा है। लगातार जो है सत्ता और विपक्ष के बीच में टकराहट हो रही है। लेकिन आज हम एक ऐसे खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको लेकर भी अब जो है अंदर ही अंदर प्लानिंग शुरू हो चली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की 5 सीटों को लेकर। बिहार से 5 सीट राज्यसभा के खाली हो रहे हैं और उसको लेकर भी समीकरण बनाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष कि क्या कैसे करना है, किन किन लोगों को भेजना है, किन लोगों की वापसी हो सकती है, सब पर जो है फॉर्मूले तैयार होने शुरू हो गए हैं। इसी पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे और बाद में आपको नीट मामले में क्या अपडेट आया है, सीबीआई ने जो है किन किन सवालों को लेकर किन किन लोगों पर संदेह जारी किया है, वह भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि राज्यसभा की 5 सीटें बिहार से खाली हो रही हैं और उसको लेकर गुणा भाग जोड़ घटाव शुरू हो गया है। किसके पाले में कौन सी सीट जाएगी, और खास तो समस्या सर एनडीए में है। क्या कुछ होने वाला है सर? देखिए, 37 जो है राज्यसभा सीट है जो पूरे रिक्त देश हो में? रही है पूरे देश में। 10 राज्यों में, पूरे देश में नहीं, 10 10 राज्यों में, राज्यों में, हाँ। है ना। वहाँ चुनाव होगा हम्म, 16 मार्च को, हम्म, है ना। लेकिन उससे पहले जो प्रक्रिया है उसकी भी घोषणा कल कर दी गई। हम्म, अब 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, है ना। 5 मार्च तक जो है नामांकन दाखिल होगा। जी। 6 मार्च को जो है नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 मार्च तक नाम वापस लिए जाएंगे। ये तो प्रक्रिया हो गई। 16 मार्च को मतदान होगा अगर जरूरत पड़ी तो, और उसी दिन गणना भी होगी 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। यही सब जो प्रक्रिया है, ये इसकी भी आधिकारिक घोषणा कल कर दी गई। अब है कि जब आधिकारिक घोषणा हो गई तो जो कयासबाजियाँ थी वह खत्म हो गई। अब लोग इस प्रयास में लग गए कि 5 सीटें जो बिहार से रिक्त हो रही, पांचों की पांचों एनडीए कैसे जीते, यह कोशिश हो रही है। और इसमें भूमिका कौन निभाता है 5वीं सीट के लिए? हाँ, सबसे बड़ा तो 5वीं सीट पर 5वीं सीट, वोटिंग हो सकती है। देखिए कारण है 5 सीट जो रिक्त बिहार में हो रही है उसमें से 2 है आरजेडी का, 2 है जदयू का, और 1 है बीजेपी कोटे के, जिससे उपेंद्र कुशवाहा, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा है आरएलएम के। तो इस परिस्थिति में अब है कि बीजेपी से जो लोग हैं उनमें एक लोग हैं पवन सिंह को वहाँ भेजा जाता है कि किसी और को भेजा जाता है। पहले चर्चा तो नितिन नवीन की हुई की थी, लेकिन नितिन नवीन लगता है कि विधायक ही रहेंगे, वह राज्यसभा नहीं जाएंगे, ऐसी खूब जोरदार चर्चा है। इधर आए भी थे सदन में, विधानसभा के बजट सत्र के दौरान, तो सदन में उपस्थित होना भी जरूरी रहता है, इसलिए वो उपस्थिति जताकर उन्होंने यह संकेत दे दिया कि उनको विधायकी में ही मन रमा है। वह अपने विधानसभा क्षेत्र के जो है विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया और वहाँ की जनता को बताया कि भाई देखिए, ये फलाना चीज़ इतने समय में पूरा हो जाएगा, फलाना चीज़ इतने समय में पूरा हो जाएगा। जैसे मंदिरी में गए थे, दलदली रोड का नाला का जो हो रहा है उस पर झाँप कर सड़क बनाने की योजना, तो इस सब का भी उन्होंने निरीक्षण किया। तो इसका मतलब लग रहा है कि एक उनको जो आवास आवंटन हुआ है वह भी एक संकेत दे रहा है। दिल्ली में आवास हुआ है आवंटन, वह भी संकेत दे रहा है कि वह विधायकी में ही रहेंगे। लेकिन कौन जानता है आगे क्या होगा। अभी तो अगर नितिन नवीन जी नहीं जाते हैं तो भाजपा से कहा जाता है कि 1 सीट जो है मिल जाएगा पवन सिंह को। खूब जोरदार चर्चा है। देखिए, क्योंकि अगर सवर्ण कोटा से अगर दिया जाएगा तो 1 सीट दे दिया जाएगा। लेकिन सर पवन सिंह के साथ साथ चर्चा तो चिराग पासवान की मां का भी तो है। बता रहे हैं, यही तो हम बता रहे हैं आगे। अब 1 सीट पर भाजपा किसको देती है? 2 तो इसका महफूज सीट है ना। तो उस पर 1 सीट पर तो पवन सिंह, 1 सीट पर अब भाजपा किसको देती है?
ज़्यादा चर्चा है किसी ओबीसी को देगी भाजपा। ओबीसी चेहरे। हाँ, एक सीट, क्योंकि ओबीसी वोट पर ही पूरा खेला बिहार में अभी हो रहा है, तो एक सीट ओबीसी को मिलेगा। अभी चेहरे का नाम अभी उभर कर सामने नहीं आया, हालांकि बहुत सारे नाम उसमें हैं, लेकिन अभी उसका खुलासा नहीं हुआ। और आपने कहा 5वीं सीट, और चिराग पासवान की मां भी दावेदारी में है ना, रीना पासवान, क्योंकि वह किसी भी सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती है, वह दलित कोटे से नहीं आती हैं, जाति से। तो उनको जो है पिछले लोकसभा चुनाव में चर्चा थी कि वह लड़ेंगी हाजीपुर सुरक्षित सीट से, लेकिन वहाँ से कहीं से गणित नहीं बैठ रहा था, तो इसलिए उनको वह सीट नहीं दी गई। तो अब है उम्मीद कि हो सकता है उनको राज्यसभा में भेजा जाए। चिराग पासवान भी इसके लिए, है ना। हाँ भाई, उनके पास भी तो 19 को विधायक है। हाँ, प्रयास करेंगे, हालांकि उन्होंने ऐसा अभी खुलकर नहीं कहा है, लेकिन अंदर खाने की जो चर्चा है कि रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जा सकता है 5वीं सीट से। अब 5वीं सीट का गणित जान लीजिए। 19 विधायक हैं चिराग पासवान की पार्टी के, 4 विधायक हैं उपेंद्र कुशवाहा के, 19 4 23, और 5 विधायक हैं जीतन राम मांझी के, 23 और 5 28, और भाजपा के बचेंगे 41 दूनी 42, 41 दूनी 82, तो उनके पास बच जाएगी 7 गो। तो कितना हुआ था इधर, 19 4 23 5 28 और 7 35 हो ना गया, और 3 गो बच जाता है जेडीयू, 35 3 38, तो घट रहा है कितना विधायक, 3 गो। तो 3 गो जो खरीदेगा वही ना सिकंदर होगा। तो अब कौन खरीदता है? भाजपा की कोशिश है कि यह सीट एनडीए के ही खेमे में रहे। अब उसके लिए भाजपा अपना प्रत्याशी उतारती है कि चिराग पासवान अपना जो है थैली खोलेंगे 3 विधायक के लिए, है ना, कि उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी लगती है, यह भी संभव है। इंटरेस्टिंग है। लेकिन लोग सूत्र कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपना जो है अपने पाँव में अपने ही कुल्हाड़ी उन्होंने मार दी है। तो एक एमएलसी तो उनका फिक्स है। वो जो बिना किसी सदन के सदस्य बने या चुनाव जीते अपने बेटे को बना दिया मंत्री, अब उनको एमएलसी बनना जरूरी है 6 महीना के अंदर। अगर वह एमएलसी नहीं बनेंगे तो मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना होगा, है ना। तो दीपक प्रकाश को जो उन्होंने मंत्री बनवा दिया, तो इससे लग रहा है कि उनकी जो है राज्यसभा में वापसी कहीं ना कहीं संदिग्ध हो गई है, मुश्किल लग रहा है। हाँ, संदिग्ध हो गई है। अब देखिए कि वह क्या करते हैं। पहले बेटा को जरूर सेट करना चाहेंगे, अपना तो बहुत कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया, पत्नी भी जीतिए गई, तो भाजपा यह जोखिम नहीं लेती कि परिवारवाद का सीधा आरोप उस पर लगे। अगर उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा भेज देती है तो सीधा आरोप लगेगा, और उधर चिराग पासवान भी बिदक सकते हैं। हाँ भाई, उनके पास भी मजबूत विधायक हैं। मजबूत विधायक है, विधायक ही नहीं, उनके पास 5 गो सांसद भी तो है, जो सांसद भी है उनका, वैसे भी एगो मतलब सीट जो दबदबा है। हाँ। तो इसीलिए चिराग पासवान की मां रीना पासवान ही 5वीं सीट की दमदार प्रत्याशी होंगी, अभी तक की जो खबर है। अब बच गए उधर से 2 सीट। राजद अगर बहुत जोर लगाएगा तो 1 सीट जीत सकता है, वह 5वें सीट पर ही टक्कर होगा। हाँ, और उसके लिए भी मदद से लेनी पड़ेगी। उसके लिए AIM की मदद लेनी पड़ेगी, जिसके 5 विधायक हैं। उतना ही नहीं, बसपा के 1 विधायक की भी मदद लेनी होगी। कुल मिलाकर उनको जब उनका 35 गो होता है, 41 गो वोट चाहिए, तो पूरा जो है ये लोग साथ देगा तभी ना जीतेंगे। 5 उसका और एगो इसका 6 कम से कम 6 गो चाहिए। तो ये 6 जब उनको मिल जाएगा तभी ना जीतेंगे। तो इसीलिए तेजस्वी यादव कितना जोर आजमाइश करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी राजद की ओर से कोई पत्ता नहीं खोला गया है
कि वह मैदान में उसके प्रत्याशी खड़ा होंगे या एनडीए को वॉक ओवर लेने के लिए छोड़ देंगे। अब जदयू की ओर से कीजिएगा तो आपको देखिए, जदयू से 2 सीट है। हरिवंश नारायण सिंह जो है राज्यसभा के उपसभापति हैं, बिहार भी आए थे, नीतीश कुमार जी से भी मिले। तो अब उस मुलाकात को लोग इससे जोड़ रहा है कि कहीं उनको तीसरी बार मौका जो है नीतीश कुमार ने दे दे, जबकि उनके जो है गणित में 2 बार से ज़्यादा किसी को नहीं भेजते रहे। पार्टी नहीं रही है जदयू की। हाँ, अगर हरिवंश नारायण सिंह को भेज देते हैं तीसरी बार तो कहीं न कहीं से भारत रत्न प्राप्त कर्पूरी ठाकुर के पुत्र है ना, इनको भी, रामनाथ ठाकुर को भी भेजना पड़ जाएगा। क्या है कि लोग कहेगा कि देखिए सवर्ण को भेज दिए तीसरी बार, ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, इसलिए उनको रोक दिए और कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते रहते हैं। तो इस बदनामी से बचने के लिए है ना, लोग यह चर्चा है कि हरिवंश नारायण सिंह के साथ साथ रामनाथ ठाकुर को भी नीतीश कुमार जी तिवारा राज्यसभा भेज देंगे। तो आपने देखा कि राज्यसभा में क्या कुछ सियासत है, किस प्रकार की गणित जो है वो बैठाई जा रही है और क्या कुछ होगा, अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण मामला बिहार में नीट छात्रा मामले को लेकर देखिए, सीबीआई अब काफ़ी एक्टिव मोड में नज़र आ रही है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं सर अभी भी जिस पर सीबीआई जो है मंथन कर रही है, जैसे मनीष रंजन का मामला, एसआईटी से पूछताछ का मामला। तो अभी भी सीबीआई जो है उन तथ्यों को जोड़ने में लगी है जो तथ्य जो है बिहार पुलिस से मिसिंग हो गए थे। देखिए, नीट छात्रा का जो मौत हुई थी वह तो अभी तक उसका रहस्य नहीं खुला कि छात्रा ने आत्महत्या की, नींद की गोली खाई या उसके साथ दुष्कर्म हुआ। जबकि एक रिपोर्ट में, अस्पताल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि वह नींद की गोली अधिक खाई थी इसलिए उसकी मौत हो गई, पहली। दूसरी रिपोर्ट आई पीएमसीएच की, उसमें कहा गया कि नहीं, इसके शरीर पर खरोच का निशान निकला और इसके साथ जो है दुष्कर्म से की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एम्स की भी रिपोर्ट आई इसी तरह की, है ना। ये सब एफएसएल जो होता है फोरेंसिक लैब का, उसकी भी रिपोर्ट में इसी तरह की बातें आई। लेकिन पुलिस अभी तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी कि उसकी मौत किस वजह से हुई। और इधर लगातार परिवार को धमकी दी। हाँ, धमकी भी मिल रहा है कि तुम सीबीआई की जांच के लिए गई, तुम्हारा बुरा अंजाम होगा, इस सब भी आ रहा है। लेकिन एसआईटी सीबीआई जो है यह गहन पूछताछ कर रही है, हर एक बिंदुओं पर पूछताछ कर रही। हॉस्टल में भी, शंभू गर्ल्स हॉस्टल जहाँ यह मामला हुआ था, वहाँ भी गई, वहाँ भी घंटों पूछताछ की, जांच पड़ताल की। उसके बाद मृत छात्रा के जो है गांव, जहानाबाद स्थित जो गांव है, वहाँ भी सीबीआई की टीम गई, गांव वालों से भी पूछताछ की, परिवार वालों से भी पूछताछ की। और एक खबर यह भी आ रही है कि मृतका के भाई को भी पुलिस सीबीआई अपने साथ ले गई, है ना। तो इन तमाम पहलुओं की जांच तो सीबीआई कर ही रही है। लेकिन एक सनसनीखेज मामला है, वह एसआईटी से भी पूछताछ करने लगी है। एसआईटी के मतलब जांच कर रही थी, जिस एसआईटी पर जांच को जो है कर रही थी और जिस पर तरह तरह के आरोप उछाले जा रहे थे, परिवार के लोग भी आरोप उछाले थे कि हमको जो है तंग कर रहा है एसआईटी, ये सब सवाल उठा था ना। तो अब जो है सीबीआई ने एसआईटी से भी पूछताछ शुरू कर दी और यह पूछा है उससे कि भाई आप जब है हॉस्टल के जो संचालक है मनीष रंजन, उसको जो आप गिरफ्तार किए तो उसको रिमांड पर क्यों नहीं लिए, पूछताछ क्यों नहीं किए। यह तो बड़ा सवाल सीबीआई ने एसआईटी पर उछाल लगा दिया है, खड़ा कर दिया है। तो अब देखिए कि एसआईटी पर जो आरोप परिवार के लोग लगा रहे थे, सीबीआई भी उसी लाइन पर चल रही है। तो देखिए आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं भाई, मनीष रंजन की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या कुछ होगा
लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ हाट। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, विधानसभा में भी क्या हो रहा है, विधान परिषद में क्या चल रहा है, और जो बिहार की सियासत से जुड़े हुए तमाम अपडेट और अंदर खाने की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।